बहुत ठंड हो रही है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग ना रात में ही मैंने कहा था आपको लेक्चर नंबर 2 एक बार बाहर गया, बहुत ठंड हो रखी है। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन और हैंड पिकिंग के बारे में। चलिए आइए तो शुरू करते हैं हमारा पहले हैंड पिकिंग वाला मेथड। देखिए हैंड पिकिंग वाले मेथड में क्या होता है? हैंड मतलब कि हाथ, हमारा हाथ, और पिकिंग मतलब कि उठाना। उठाना ही तो होता है, हाथ से उठाना। मतलब कि हम लोग हाथ से किसी चीज़ को सेपरेट करते हैं, उसे कोई हम लोग क्या कहते हैं? हैंड पिकिंग कहते हैं। अब ये जो हैंड पिकिंग का मेथड है ये किन चीज़ों में काम में आता है? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। नंबर 1, ये उन चीज़ों में काम में आता है जब शेप, साइज और कलर में डिफरेंस हो। कलर, ये शेप, साइज और कलर, इन 3 चीज़ों में अगर डिफरेंस हो तब हम लोग हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये सिर्फ स्मॉल अमाउंट के लिए यूज़ किया जाता है, छोटे से अमाउंट ऑफ थिंग्स के लिए किया जाता है। स्मॉल अमाउंट, अगर हम लोग के पास मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है और इसमें मैंने क्या डाल रखे, कुछ पत्थर कंकड़ से ऐसे ऐसे डाल रखे, और इन्हीं के साथ क्या मिले हुए हैं? इन्हीं के साथ मिले हुए हैं राइस। ये चीज़ें मिली हुई हैं ऐसे ऐसे, ये पूरा एक मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इन मिक्सचर को सेपरेट करूँगा तो मैं क्या करूँगा? इनमें कलर का तो डिफरेंस है, पत्थर है वो ब्लैक कलर के और राइस है वो वाइट कलर का। साइज़ का डिफरेंस है, पत्थर वो कैसे भी हो सकते हैं और राइस है वो एकदम अपने इस प्रकार से, सॉरी कुछ और ही बन गया। राइस अपने इस प्रकार से और पत्थर अपने कोई भी साइज़ के हो सकते हैं, इसलिए साइज़ में डिफरेंस। शेप उनकी शेप कैसी है? पत्थरों की शेप तो ओवल या फिर कोई रेक्टेंगुलर इस प्रकार की शेप है, और इनकी एक फिक्स्ड है हॉरिजॉन्टल ओवल। मतलब कि हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ है, मैंने अपने आप से नाम दिया है, मान मत लेना कि अरे बाबा हॉरिजॉन्टल ओवल भी आ गया क्या। हॉरिजॉन्टल मतलब कि नीचे लेटा हुआ, और ओवल मतलब कि ओवल जैसे तो है, ऐसे ओवल नहीं बन रहा क्या नीचे लेटा हुआ ओवल। ओके, अब देखिए उसके बाद में अब हैंड पिकिंग है, उसका एक और चीज़ में यूज़ आता है। मान लो ये मेरे पास एक ग्रेप्स की एक बेल है, तो इसमें मैं क्या करूँगा? ऐसे किसी दीवार का सहारा लेके ऐसे ऐसे बेल खड़ी है मान लो, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बंच है ग्रेप्स के। उसमें से कुछ जो ग्रेप्स हैं वो तो रोटन हो गए, मतलब कि ख़राब हो गए हैं। कुछ ग्रेप्स ख़राब हो गए, जैसे कि मान लो मैं उनके ऊपर ऐसे ऐसे साइन सा बना देता हूँ, तो ये स्मॉल अमाउंट है। और जब वो ख़राब हो जाते हैं तब क्या हो जाता है? उनकी साइज़ में तो वैसे ही अंतर आएगा, उनमें थोड़ा सा गड्ढा होगा, कलर में वैसे ही आएगा उनका, कोई और कलर में चेंज हो जाएंगे, वो शेप में वैसे ही आएगा कि उनकी शेप ऐसे करके ऐसे हो जाएगी थोड़ी। ओके, इसीलिए इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस भी आ गया, और ये स्मॉल अमाउंट में। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? हैंड पिकिंग की इस वाले को हटा दिया, 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 इनको मैंने हटा दिया। फिर हम लोग अच्छे जो ग्रेप्स हैं उनको तोड़ के खा लेंगे। ओके, ये मैंने आप सभी को एक सिंपल एग्जांपल दिया है हैंड पिकिंग मेथड का। कम से कम अब सर्दी तो मिटी, थोड़ा आपको पढ़ाने के बाद में तसल्ली मिली, मन को शांति मिली। अब अगला आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। हमारा हैंड पिकिंग वो पूरा हो चुका है, अब आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, देखिए मैग्नेट है, मैंने आपको शायद पढ़ाया हुआ है, मैग्नेट है वो लोहे को तो अट्रैक्ट करता है, ये इतना आपको पता है। आयरन को करता है, कोबाल्ट को करता है, और निकल को करता है। वैसे तो आप जानते हो, मैं बोल के बता देता हूँ। आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन 3 चीज़ों को ये अट्रैक्ट करता है। अब चलिए हम लोग ना इस मैग्नेटिक सेपरेशन में किसका यूज़ किया जाता है? मैग्नेट का। आपने सुना ही होगा आजकल वो एक गाड़ी भी आने लगी है, ऐसी गाड़ी, उसमें लोग बैठ जाते हैं और ऐसे एक आदमी बैठा हुआ रहता है, एक आदमी, और ऐसे इस हिसाब से कुछ वो लगा हुआ रहता है, जो आजकल मान लो कूड़ा ही कूड़ा है, तो कूड़े में जो लोहे की चीज़ है उनको हटाने के लिए रहता है, और यहाँ पे एक बड़ा सा एकदम इतना बड़ा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर लटका हुआ रहता है, ऐसे थोड़ा सा इस प्रकार का। उससे क्या होता है? जो लोहे की चीज़ें हैं वो ऐसे ऐसे जा के इसके ऊपर चिपक जाती है, और बाद में फिर लोहे की चीज़ों का यहाँ पे गट्टर बन जाता है, और ऐसे लोहे की चीज़ों को और इन चीज़ों को सेपरेट कर दिया जाता है। इसी सेपरेशन को हम लोग कहते हैं
सॉरी मैग्नेटिक सेपरेशन। इसी सेपरेशन को कहा जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। जैसे कि मैग्नेटिक सेपरेशन, आपके पास मैग्नेट तो होगा ही, हम लोग यूजुअली प्ले करते हैं। और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप लोग, कोई आपके घर पे कोई लोहे का पीस है, मान लो कुछ लोहे का चूर्ण पड़ा है, ऐसे मेटल बॉल्स, आप स्पिनर तो जानते ही होंगे, स्पिनर में आने वाली आयरन बॉल्स को निकाल लेना। जो 8 आयरन बॉल्स आती है ना वो बड़े वाले स्पिनर में, उन 8 आयरन बॉल्स को निकाल लेना और अब उनके ऊपर क्या कर देना, झड़ी हुई पत्तियां हैं वो उसको ऐसे ऐसे ढक देना। अब आप देखोगे कि और ऐसे ऐसे खुद को भी नहीं पता चलना चाहिए, किसी और से झड़वा देना और आपको टास्क मिल गया कि आपको वो निकालना है आयरन। तो ये भी सेपरेशन में ही आ गया। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी ट्रिक है, मैग्नेट उठाया और ऐसे करके झों खींच के निकाल के दे दिया। तो इजी ट्रिक हुई ना, इसीलिए मैग्नेटिक सेपरेशन। और हम लोग इनका रोज एवरीडे लाइफ इसलिए दे रखा है, हम लोग इनका रोज यूज करते हैं, है ना, करते हैं ना, आप भी करते होंगे कि कभी ना कभी किसी न किसी केस में। ओके, मैं अब ये दोनों टॉपिक हैं वो क्लियर हो चुके हैं शायद आपके। अगर इनमें से इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वायरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीविंग के बारे में। सीविंग और नहीं, थ्रेसिंग और विनोविंग तो अलग चैप्टर है। सीविंग नहीं, थ्रेसिंग और विनोविंग, इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि थ्रेसिंग जो है ये दोनों ये फार्मर्स से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इन दोनों को पहले कर दिया। फिर मैं आपको उससे अगले वाले में बताऊंगा चर्निंग और हमारा सीविंग। ओके, तैयार रहिए हमारे अगले वाले वीडियो के लिए। ओके, बाय बाय।